राम मंदिर अपने आप में 1991 में सॉल्व हो जाता, क्योंकि जो निमोई अखाड़ा था उसके बीच में और मुसलमानों के बीच में एग्रीमेंट हो गया था। इसको कोर्ट ले गए सुब्रमण्यम स्वामी, और सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट ले गए इसको ये बोल के कि राइट टू वर्शिप एक्ट, राइट टू वर्शिप में। जबकि राम मंदिर का पूरा मुद्दा मंदिर या मस्जिद नहीं था। राम मंदिर का पूरा मुद्दा श्री राम की जन्मभूमि यानी लैंड डिस्प्यूट था। तो ये पिछले सालों से, अब आजकल आपने देखा है ना, वो हमटी डमटी जो साधु संत हैं सब क्रेडिट लेने भाग रहे हैं। भाई मोदी ने इसमें क्या करा? मोदी ने तो कुछ नहीं करा, जो करा कोर्ट ने करा। मोदी ने एक काम करा हो तो बता दो, मैं बताता हूँ मोदी ने क्या करा। जो बाबरी मस्जिद के लोग थे या जो उधर के मुल्ला कैटेगरी के लोग थे, उनका संरक्षण कहाँ से आ रहा था? कांग्रेस से। और कांग्रेस का संरक्षण कहाँ से आ रहा था? पाकिस्तान से। जो पाकिस्तान है ये क्या है? ये अपने आप को दुनिया के मुसलमानों का चौधरी समझता है ना। पाकिस्तान की नींव क्यों रखी गई थी? इस्लाम का चौधरी, रियासत मदीना, मुसलमान का चौधरी बनने के का मेन जो फाउंडेशन है पाकिस्तान की वो रखी गई। तो मोदी ने क्या करा मैं बताता हूँ। मोदी ने सबसे पहले पाकिस्तान की सप्लाई लाइन काट दी, क्योंकि 70 साल से पाकिस्तान फेक करेंसी बना के उस पर जीवित था, अपनी इकोनॉमी पे नहीं। डिमोनेटाइजेशन करा। उसके बाद पहली सरकार बनते ही एमजे अकबर को मिडिल ईस्ट पकड़ा के, जो स्टेट मिनिस्टर थे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री में, उनको मिडिल ईस्ट पकड़ा दिया था कि जाओ तोड़फाड़ करो। उन्होंने अंदर ही अंदर जाके मुस्लिम राष्ट्र सबसे मिलते थे, बात करते थे, वैल्यू क्रिएट करते थे। और अंततः उन्होंने क्या करा, जो पंचायत थी 57 मुस्लिम राष्ट्रों की, जिसको ओआईसी कहते हैं, जिसका चौधरी पाकिस्तान था, वहां पर सुषमा स्वराज की स्पीच करा दी। इतिहास में पहली बार एक हिंदू महिला की ओआईसी में स्पीच, हिंदू महिला फ्रॉम ए नॉन इस्लामिक नेशन की स्पीच आपने ओआईसी में करा दी। फिर आपने ओआईसी मेंबर को ट्रेड की वैल्यू दिखाई कि हम साथ ट्रेड करेंगे तो कितना कमा सकते हैं, कितने हम अपने लोगों को अच्छा करके रख सकते हैं, कितनी प्रगति कर सकते हैं। आपने मुस्लिम 57 नेशंस को तोड़ दिया। आप दो को नहीं तोड़ पाए, पाकिस्तान और टर्की, उनको तोड़ने की जरूरत नहीं है, वो पैसे से टूटे फूटे हैं, उनको तोड़ने की तरीका दूसरा। तो फिर आपने डिमोनेटाइजेशन करा, टांग काट दी पाकिस्तान की, पाकिस्तान को भिखारी के कटोरे पे खड़ा कर दिया। जो पाकिस्तान से एनर्जी आईएसआई के माध्यम से भारत के तथाकथित मुसलमानों को और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को और जो लिबरल ब्रिगेड है, जो आपकी सेकुलर ब्रिगेड है, उसको जो सपोर्ट मिलती थी वो सपोर्ट बंद हो गई। फिर आप पहुंचे कोर्ट। आपने कहा ड्राइवर साहब गाड़ी का स्टीयरिंग घुमा लो जरा, कोर्ट चैम्बर नंबर 1 देख के आते हैं और वहाँ सीजीआई के साथ चाय पियेंगे। 140 करोड़ के देश का प्रधानमंत्री इतना वेला आदमी है कि वो चाय पीने के लिए सीजीआई के चैम्बर नंबर 1 में चला गया टूरिज्म के लिए। वहाँ ये क्लियर करा गया कि अगली दिवाली से पहले श्री राम लला अपने घर आने चाहिए। कैसे आप जानो। उसके बाद शुरू हुई डे टू डे हेयरिंग कोर्ट की। इसमें फिर टांग अड़ाने के लिए वही महाशय पहुंच गए जो पिछले 30 साल से लैंड डिस्प्यूट को एक्ट ऑफ वर्शिप के माध्यम से डिले कर रहे थे, श्री सुब्रमण्यम स्वामी। कोर्ट ने कहा भाई साहब आप तो कोर्ट के बाहर निकल जाओ, ये आपका केस ही नहीं है, ये केस लैंड डिस्प्यूट का है, एक्ट ऑफ वर्शिप का नहीं है, इसलिए आप बाहर निकल लो। उनको बाहर निकाल दिया। 1 साल में जजमेंट आ गया। अब मैं सवाल आपसे पूछता हूँ, कितनी लाशें गिरी? एक भी नहीं। कितनी बसें जली? कितने मॉल जले? कितने हवाई जहाज हाईजैक हुए? कितने ट्रेनों की पटरियां उखाड़ी गईं? कितना प्रॉपर्टी और जानमाल का नुकसान हुआ? 0, 0। ये है मोदी ने क्या किया। यही केस अगर जैसे सुब्रमण्यम स्वामी जी बोलते हैं कि पार्लियामेंट में एक ऑर्डिनेंस पास करो और राम जन्मभूमि और ये सब निपटा दो, भाई साहब नदियां कैसे बहती ना खून की, आपको अंदाज भी नहीं होगा। और एक बात बोलूं जो बहुत महत्वपूर्ण है राम जन्मभूमि के लिए, अगर यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार होती 2017 में तो राम मंदिर आज बन पाता? मुझे आप बता दो। बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं उठता।
कॉमन सेंस की बात है। जिसके बाप ने राम सेवकों पे गोली चलाई हो और उसके बाद ये कहा हो कि मुसलमानों को खुश करने के लिए अगर मुझे और भी मारने पड़ते तो मैं मारता। मिट्टी के बोरे लाशों के स्कार सेवकों के पैरों में बांध के सरियों में फेंक दिए गए ताकि वो बाहर ना दिखें। एक नहीं, सैकड़ों। 2017 में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार यूपी में होती तो क्या राम मंदिर आज बनता? यूपी वो स्टेट था जो जातवाद में घिर चुका था। बिहार की ट्रू कॉपी, कार्बन कॉपी बनता चला जा रहा था। जातवाद और आपका रिलीजन कास्ट डिफरेंसेस, मुस्लिम वर्सेस हिंदू और ब्राह्मण वर्सेस क्षत्रिय और राजपूत और जो भी होते हैं मुझे नहीं पता। आपने सबसे पहले अमर सिंह को साधा। अमर सिंह को साधने वाले इंसान का नाम था श्री अरुण जेटली जी। अमर सिंह ने जाके भाई के बीच में लड़ाई करवाई और ये कोई बुराई नहीं है क्योंकि धर्म युद्ध में साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल करना पड़ता है। जब तक वो भाइयों में लड़ाई ना होती समाजवादी पार्टी टूटती। और दूसरी जो पावर थी यूपी की वो थी श्री मायावती जी। तो 2016 में जो डिमोनेटाइजेशन में हुआ उसमें उनके टायर को पंचर ही नहीं किया गया, पूरा टायर ही गाड़ी से उखाड़ दिया गया। जो 500 किलो का केक काटती थी वो अब 50 रुपए का केक काटती हैं। जो 500 करोड़ की माला पहनती थी अपने जन्मदिन पे वो आज माला तो दो गेंदे की माला मिल जाए तो बहुत है। तो आपने पहले पाकिस्तान को बर्बाद करा, फिर आपने मुसलमान के ठेकेदारों को तोड़ा, फिर आपने वैल्यू दिखा के उनको अपनी तरफ करा, फिर आपने 370 हटाई क्योंकि पाकिस्तान का एक पैर भारत में 370 के माध्यम से कश्मीर के रास्ते घुसा हुआ था। और आप मेरे से पूछ रहे मोदी ने क्या करा? जुडिशरी भी यही है, बाबू भी यही है, पुलिस प्रशासन भी यही है, सरकारें भी यही हैं। तो 30 साल से क्यों नहीं सॉल्व हुआ? 30 साल से क्या कर रहे थे? यही जो हमटी डमटी बैठे हुए हैं, भगवा पहने हुए बैठे बैठे अपने 5 सितारा आश्रमों के बाहर कदम नहीं रखते हैं। 30 सालों में इन्होंने क्या करा? जब सरयू नदी में पैरों में मिट्टी के बोरे, सैंड के बोरे बांध के डाला गया था तब ये मठाधीश और महामंडेश्वर और शंकराचार्य क्या कर रहे थे? बोलती बंद थी। जब 2 निहत्थे साधुओं को पालघर में कूट कूट के मार डाला, उनका मर्डर हुआ, तो ये क्या कर रहे थे? आश्रम में बैठ के मुंह में दही जमा रखा था। जब लव जिहाद पे बच्चियों को उठा के ले जाते थे मुल्ले और कुछ जो भी सूटकेस में और फ्रिज में और कहां कहां मिलते थे, तब ये मठाधीश क्या कर रहे थे? अपने मुंह में दही जमा के बैठे थे। ये कहां के मठाधीश हैं भाई? ये बोलते हैं सनातन की सर्वोच्च गद्दी है शंकराचार्य। किसने बनाई थी? भगवान ने बनाई थी। गीता में लिखा है, वेद में लिखा है, मनुस्मृति में लिखा है। कहाँ लिखा है? रामचरितमानस में लिखा है। कहीं लिखा है कि शंकराचार्य नाम की गद्दी? आदि शंकराचार्य ने 4 गद्दियां बनाई थी। सनातन से ऊपर नहीं हो, सनातन से ऊपर नहीं हो। सनातन सरल है और सरल ही सनातन है। सनातन और आपके बीच में अगर कोई दलाल है तो वो सनातन नहीं है। और ये बात करते हैं मोदी ने क्या करा, हमने सब कुछ करा। भगवान श्री राम शबरी के झूठे बेर खाए, केवट की नाव में नदी पार करी, निषाद राज को गले लगाया। और ये घमंडिया हमटी डमटी बोलते हैं कि केवल एक जात का अधिकार है वहां प्राण प्रतिष्ठा करने में। जिस जातवाद को खत्म करने के लिए हम दिन रात एक कर रहे हैं ताकि हिंदू संगठित हों, ये तो और उसमें खाई खोद रहे हैं। मैंने हमेशा संदीप एक बात बोली है, हिंदू का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदू है, हिंदू का दुश्मन मुसलमान नहीं है। और एक अच्छा योद्धा वो होता है जो अपने दुश्मन से भी कुछ सीखता है। मुसलमान में आपने लाख कोशिश कर ली जातियों में बांटने की, वो नहीं बटे, वो आज तक नहीं बट पाए। और उसका कारण ये है क्योंकि उनके मजहब में, उनके मजहब के प्रति उनकी श्रद्धा अटूट है। चाहे कोई भी जाति हो, उनकी श्रद्धा अपने मजहब के प्रति अटूट है। हमारी श्रद्धा तो है ही नहीं भाई। हमें हमारा कोई काम कराना है, आज हमने शिव जी के 16 सोमवार का व्रत रख दिया, काम नहीं हुआ तो हम राम जी के पास चले गए।
वहां काम नहीं हुआ तो हम मथुरा वृंदावन के चक्कर लगाने लगे। वहां भी काम नहीं हुआ तो हम माता वैष्णो देवी के दरबार में जाने लगे। वहां से भी रिजेक्ट होके आ गए तो गणपति महाराज के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंच गए। वहां भी नहीं हुआ तो हमारे जो मियाँ जी हैं ताबीज वाले है, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, जो हमारे नाम भूल गया उनका, अरे अपने खलीफा मियाँ महाराष्ट्र में जिनकी वो बहुत बड़ा मंदिर है ना, दरगाह, साईं बाबा, अच्छा, वहां पहुंच गए। वहां भी काम नहीं बना तो अजमेर चले गए। जब अजमेर में काम नहीं मिला तो ताबीज बनवाने चले गए। जब ताबीज बनाने से काम नहीं चला तो जादू टोने में चले गए, ब्लैक मैजिक में। जब वहां भी काम नहीं मिला तो आप शमशान पहुंच गए। लेकिन आपने एक मूल बात नहीं मानी। आप दर दर भटकते रहे, लेकिन कभी अपने आप का टटोल के नहीं देखा कि आपके काम में आपकी निष्ठा है भी या नहीं। तो हिंदू का दुश्मन मुसलमान नहीं है, हिंदू का असली दुश्मन हिंदू है। और इस राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के माध्यम से कम हमें ये जो नकाब पोशी भगवाधारी हमटी डमटी बैठे हैं, इनके नकाब उतरते दिख रहे हैं। मैं अब जो भी ये लोग अपने आप को बोले, मैं तो आज तक जीवन में किसी भी ऐसे सज्जन पुरुष से नहीं मिला, लेकिन इनकी हैसियत क्या है? एक संत की हैसियत, एक गुरु की हैसियत उससे उसके शिष्यों से होती है। उसके ज्ञान का स्तंभ तब गढ़ता है जब उसके शिष्य उसको सपोर्ट करते हैं या उसको मानते हैं, शिष्य सफल होते हैं। 23-24 साल के भागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने ज्यादा काम कर दिया एज कंपेयर टू जितने भी ठेकेदार हैं। कम से कम वो युवा इतनी कच्ची उम्र में ये तो जानता है कि हिंदू को संगठित करना है। भगवान श्री राम ने तो वानरों का साथ लिया था, कितने क्षत्रिय थे उसमें। भगवान राम को समझने के लिए भगवान राम की तरह दुख झेलने पड़ेंगे, जीना पड़ेगा, तब भगवान राम को समझोगे। एक क्षत्रिय होने के बाद उन्होंने 14 साल एक ब्राह्मण के रूप में भ्रमण किया, भिक्षा पे रहे। ये 5 स्टार सितारा आश्रमों वाले हिम्मत कर सकते हैं निकलने के लिए? क्षमा करें मेरे शब्दों को, कड़े बोलता हूं, मैं तो किसी के बाप से नहीं डरता। मैं तो 400 साधुओं के बीच में उनको सुना के आ गया था कि आपको अपने मठों से निकलना पड़ेगा, आपको अपने आश्रम से निकलना पड़ेगा अगर आप सनातन की धरोहर को बचाने में अपना योगदान देना चाहते हो। नहीं चाहते हो कोई बात नहीं, आप अपने आश्रम में रहो, हम जैसे लोग झेल लेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो इतिहास आपको याद रखे तो आपको अपने मठों से और आश्रम से बाहर निकलना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। तो गौरव सर, ये जो आपने बता ही दिया, और बिल्कुल हम मानते हैं, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, कि मोदी जी के आने के बाद ये चीजें हुई हैं। जितनी भी चीजें उन्होंने प्रॉमिस की थी उसी हिसाब से हुई हैं। और जैसे कि पहले भी आपने मेंशन किया था कि दूसरा कार्यकाल जब आया था उसके बाद उन्होंने हटाया था, चाहे 370 का मामला, उसका राम मंदिर का, क्योंकि पहले मजबूत तो करें, अपना शासन मजबूत करें, उसके बाद उन्होंने वहां पे डिसाइड किया कि अब ये सही टाइम है। मतलब टाइमिंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नहीं तो पहली बार जब वो बने थे जल्दबाजी में, तभी भी कर सकते थे। देखो, हर चीज की एक प्लानिंग फेज होता है, एक चीज का प्लान करा जाता है उसके बाद होता है। ऐसा नहीं होता है कि मुंह उठाया और तलवार ली और काटना शुरू कर दिया, जैसे कि बहुत सारे लोगों को और हमारे जो अत्यंत उत्साहित मित्र लोग हैं सोशल मीडिया पे, उनको लगता है वैसे काम नहीं होगा। ठीक है ना? काम तब होगा जब आप कोई भी काम, युद्ध भी लड़ा जाता है तो एक स्ट्रैटेजी के माध्यम से रखा जाता है। अगर आपने महाभारत से कुछ सीखा हो तो चक्रव्यूह की रचना होती थी। ये थोड़ी ना होता था चल बेटा आज हम दुर्योधन के कैंप में हमला करेंगे, ऐसे थोड़ी ना होता है।
यहाँ ये चाहते हैं कि आप निकलो, तलवार खींच, आज तो दुर्योधन के कैम्प में घुस के इसके, मतलब क्या मजाक है क्या? देश चलाना मजाक समझा हुआ है आप लोगों ने। अच्छा, एक लास्ट चीज गौरव सर, आई नो कि काफी टाइम हो गया है, और एक क्वेश्चन जो आपने वो मेंशन भी किया था, एक लाइन लिखी थी कि इतिहास ये याद रखेगा कि बहुत सारे हिंदू युवक और जो धर्म को बचाव करना चाहते, धर्म का बचाव रक्षा करना चाहते, धर्म के लिए खड़े हुए, वो खड़े रहेंगे, ये नहीं खड़े होंगे जो इंस्टाग्राम पे वहां पे अभी भी कमर मटकाती हुई ये सब, ये जो इस तरीके की जो लोग चीजें कर रहे हैं। तो एक मैसेज क्या देना चाहेंगे यहाँ पे आप, क्योंकि वो चीज बहुत ज्यादा दिखती है, फिर वो सूटकेस में आते हैं, फिर किसी चीज में आते हैं। देखो, आपने दो चीजों की बात कर दी। पहला तो आप ये समझ लीजिए कि जो इंस्टाग्राम की रील वाले हैं, इनके जीवन में कुछ भी नहीं है, खोखला जीवन है। आज इंस्टाग्राम बंद हो जाए, उसका हैंडल खत्म हो जाए, क्या हैसियत है? भूखे मर और जाएंगे। आज जो आधे पौने कपड़ों में रीलें बनाते हैं अट्रैक्शन के लिए, और 30-30, 40-40 मिलियन फॉलोअर हैं। मुझे नहीं पता, मुझे किसी ने बताया किसी के 30 मिलियन भी हैं। तो हाँ हाँ मैंने बिल्कुल। सीधा ये पूछा कि ये कमर मटका के और कपड़े उतारने के 30 मिलियन हो जाते हैं क्या? मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, और अगर ऐसे लोग मुझे सुन रहे हैं तो उनसे एक निवेदन करता हूँ, बेटा, घर के बाहर तो तुम निकलते होगे, तुम्हें लोग किस नज़र से देखते हैं, बस मेरे को वो एक बार पढ़ के बताना। दूसरा, जो सोशल मीडिया की कम्युनिटी है, वो है ज्ञान फैलने वाली। ये वो ज्ञान फैलने वाली कमेटी है जिसकी उम्र 40 साल की नहीं है, वो, लेकिन वो उस इंसान को ज्ञान देते हैं जिसका 40 साल जिसने अपनी एड़ियां घिसी हैं भारत की धरती पे पैदल चलते चलते। हर कूचे गांव का उसको एहसास है, उसको समझ है। तीसरे, और एक बहुत छोटी कम्युनिटी, बहुत बहुत माइन्यूट कम्युनिटी है सोशल मीडिया की, जहां हम जैसे लोग हैं जो ज़मीन पे भी हैं और अपनी बात को सोशल मीडिया पे रखते भी हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। फ़र्क ये है कि हमें पढ़ने के बाद ना आपको गुस्सा आता है, ना आपको स्ट्रेस होता है, ना आपकी नींद खराब होती है। आप एक ही चीज़ बोल सकते हो, ये इंसान या तो सही बात कर रहा है, ये मूर्ख है। आप खुद बोलिए, मतलब मैं ट्विटर पे तो लिखता नहीं हूँ ज़्यादा, लेकिन टेलीग्राम पे मैं लिखता हूँ। आप अगर कभी सर्वे करें मेरे टेलीग्राम के मेंबर्स के साथ, तो और पूछें इस इंसान की लेखनी से आपको क्या लगता है, तो दो ही तरह के प्रश्न के जवाब हो सकते हैं। एक बोलेगा पागल है, मूर्ख है। दूसरा ये बोलेगा कि ठीक है यार, अच्छी बात लिखी है, बात अब समझ में आ रही है, और उसके दिमाग का समझ ब्लड में आ रही प्रेशर है। कम हुआ। दोनों हम्म, ही केस में किसी का ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, दोनों ही केस में किसी का स्ट्रेस नहीं बढ़ेगा, दोनों ही केस में किसी की पॉजिटिविटी नेगेटिविटी में कन्वर्ट नहीं होगी। तो हम लोग गिलहरी लोग हैं। हमें ये विश्वास है, चाहे चुनाव हो, चाहे राष्ट्र को बदलने का हो, सोशल मीडिया से बात तो हो सकती है, राष्ट्र नहीं बदलता। राष्ट्र तब बदलता है और राष्ट्र तब करवट लेता है जब हम जमीन पे उतर के काम करते हैं। अब इतना ना वक्त है ना मैं इतना व्याख्यान करना चाहता हूं कि मैंने जमीन में क्या करा। अगर आप जानना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन यही तीन तरह के, चौथी तरह के तो प्रायोजित लोग हैं, तो उनके बारे में क्या ही बोलें। आप सभी जानते हैं, हर पार्टी के प्रायोजित लोग होते हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, तो उनके बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी ऑफिशियल लाइन फॉलो कर रहे हैं, उनको करने दीजिए।